लड़ाई झगड़ों से कैसे बचें? आपको ज़ाती या प्रोफेशनल ज़िंदगी में किसी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता होगा जिसमें दूसरे फ़र्द से इख्तलाफात बढ़कर तसादम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। हालांकि आप मामलात को खुश असलूबी से हल करना चाहते हैं। जब हमारा किसी से इख्तलाफ होता है तो हम ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। हम चाहते हैं कि उसको तस्लीम किया जाए। जब ऐसा नहीं होता तो वो इख्तलाफात बढ़कर लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह इन लड़ाई झगड़ों से बचा जा सकता है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी क्लिक कर दें। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक का बटन दबाकर हमारी हौसला अफजाई लाजमी करें। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिनको अपनाकर हम लड़ाई झगड़ों से बच सकते हैं। सबसे पहले तो दिफाई अंदाज ना अपनाएं। ज़ाती जिंदगी हो या प्रोफेशनल, हम अपनी राय को मुकद्दम जानते हुए दूसरों से तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी राय को अहमियत दी जाए और जब ऐसा नहीं होता तो इख्तलाफात बढ़ जाते हैं। इसका हल ये है कि दूसरों की राय सुने और उसको समझने की कोशिश करें। उनको बताएं कि आप उनकी राय का एहतराम करते हैं। इस तरह आप उनको अपनी राय के बारे में आगाह भी कर सकते हैं और साथ साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार कर सकते हैं। इल्ज़ाम तराशी से परहेज करें। हालात या गलत फैसलों का इल्ज़ाम किसी पर न डालें, क्योंकि इससे सिर्फ लड़ाई में इजाफा होगा। बल्कि अगर कुछ बुरा हो गया है तो तसल्ली और सुकून से उसकी वजूहात तलाश करें। जहां गलतियां हों उसको समझते हुए मुस्तकबिल में प्लान बनाएं कि उसको नज़रअंदाज आप आगे नहीं करेंगे। दूसरों को पॉइंट आउट करने की बजाय उस मसले के हल की तरफ फोकस करें। इस तरह हम किसी भी तसादम से बच सकते हैं। गौर से सुने, बहुत सारी लड़ाइयाँ और तसादम इसलिए होते हैं कि हम अपने मुखातिब की बात नहीं सुनते, अलबत्ता अपनी बात सुनवाना और उसको अहमियत दिलवाना चाहते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो तसादम का खदशा बढ़ जाता है। लिहाजा फ़र्द को चाहिए कि वो दूसरों की बात को सुकून और तसल्ली से सुने और फिर अपनी राय दे। नेज़ अपनी आवाज़ की टोन को मुनासिब रखे। अपने जज्बात का इजहार नॉर्मल अंदाज में करें। अगर आप गुस्से में हैं तो आप किसी भी मसले को ना ही समझ पाएंगे और ना ही उसका हल कर पाएंगे। तो अपने जज्बात को नॉर्मल करते हुए नॉर्मल अंदाज में बात करें। अगर आप गुस्से में हैं तो कुछ वक्त के लिए खामोशी इख्तियार कर लें और फिर बात का आगाज कर दें। अगर किसी फर्द पर आप गुस्सा हैं तो उसका इजहार किसी ऐसे फर्द से करें जो कि उस फर्द को जानता ना हो। अपने गुस्से का इजहार शीशे के सामने और लिख कर भी किया जा सकता है। इस तरीक़ाकार से आपके जज्बात को रास्ता मिल जाएगा और आप सुकून महसूस करेंगे। हर वो सूरत हाल में जिसमें तसादम का खदशा ज़्यादा हो, उसको हल करने का बेहतरीन रास्ता ये है कि फ़र्द अपनी और दूसरों की राय का एहतराम करते हुए लचक का मुजाहरा करे और समझौता कर ले। जैसा कि हम आम फहम ज़ुबान में ये कह सकते हैं कि कुछ अपनी बातें मनवा लें और कुछ दूसरे फ़र्द की बातें मान लें। जब भी आपका किसी से इख्तलाफ हो तो उसकी ज़ात के बारे में ऐसी कोई बात न करें जो ज़ाती हमला तस्वर हो, क्योंकि इससे इख्तलाफ बढ़कर बड़े झगड़े में तब्दील हो सकते हैं। बाज़ औक़ात फ़र्द कुछ भी कहने की बजाय हिचकिचाता है, अपनी बॉडी लैंग्वेज से ज़ाहिर करता है कि वो किसी भी मामले को नापसंद कर रहा है। अगर आप मसले का हल चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप जानते हों कि फ़र्द की आवाज़ की टोन क्या है।
क्या वो आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है, उसकी बात करने का अंदाज क्या है। जब आप ये जान जाएंगे तो आप उसको इस बात पर आमादा कर सकते हैं कि वो अपनी राय दे ताकि मामले को हल किया जा सके। बाज़ औक़ात इंसान को मुआफ़ी मांगना बहुत मुश्किल लगता है, ख़ास तौर पर उस फ़र्द से जिसने तकलीफ़ पहुंचाई हो। लेकिन अगर फ़र्द सिर्फ ये सोच ले कि अगर उसकी मुआफ़ी मांग लेने से तसादम ख़त्म हो सकता है तो उसको मुआफ़ी मांग लेनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपसे कोई मुआफ़ी मांग रहा हो तो उसको खुले दिल से माफ़ कर दे। अगर आपका किसी से इख्तलाफ या लड़ाई हो रही है तो उसके साथ माजी के इख्तलाफात या लड़ाइयों को ना दोहराएं, क्योंकि इससे मज़ीद लड़ाइयाँ बढ़ जाएंगी। माजी की बातें या वाक़यात को भूलकर आगे बढ़ें, तभी ज़िंदगी को बेहतरीन अंदाज में आप गुजार सकेंगे। बाज़ औक़ात मज़ाह के ज़रिए भी इख्तलाफात को कम किया जा सकता है। मज़ाह का मुनासिब वक्त में मुनासिब इस्तेमाल मामले की संगीनी को कम कर देता है। अगर आप खुद शदीद जज्बाती हो रहे हैं तो कोई मज़ाह से भरपूर वीडियो देख लें तो आपका गुस्सा कम हो जाएगा। बाज़ रिश्ते और ताल्लुकात ऐसे होते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उनसे इख्तलाफात और तसादम हो जाते हैं। तो उन रिश्तों को अहम समझते हुए लचक का मुज़ाहरा करें और समझौता कर लें। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा तवक्कुआत दूसरों से वाबस्ता कर लेते हैं और जब वो तवक्कुआत पूरी नहीं होती तो इख्तलाफात बढ़ जाते हैं। इसके लिए भी ज़रूरी है कि दूसरे लोगों से अपनी तवक्कुआत वाबस्ता ना करें। ये थीं वो तमाम तर बातें या तरीक़े जिनको अपनाकर आप लड़ाई झगड़ों को कम या फिर उनसे बच सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपनी मस्बत राय का इजहार कमेंट्स के ज़रिए लाजमी कीजिएगा।